Students, welcome to our online class. Our chapter number 3 is the age of farming. फार्मिंग मतलब होता है कृषि यानी खेती, मतलब खेती का युग, द एज ऑफ फार्मिंग. एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, ह्यूमन बींग्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक लाइफ यानी घुमंतु या खानाबदोश जीवन. ह्यूमन बींग्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. हजारों साल से वो नोमैडिक लाइफ जीते थे. एट दैट टाइम दे वेर हंटर्स एंड गैदरर्स. वो शिकारी थे और गैदरर्स मतलब एक जगह इकट्ठा होते थे. ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज के दौरान, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूलिथिक एज, जिसको न्यूलिथिक एज भी बोला जाता है, अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, अर्ली ह्यूमन्स बिगेन टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ. अर्ली ह्यूमन्स मतलब पुराने जो ह्यूमन्स थे वो प्रोड्यूस मतलब अपना फूड खुद उत्पादन करते थे एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ मतलब अपना जीवन जीते थे. चेंजेस इन क्लाइमेट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम. मौसम में बदलाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस समय में. A large portion of the Earth's surface was covered with ice sheets. अर्थ सरफेस मतलब जो धरती था उस समय, धरती का जो अर्थ सरफेस था वो बर्फ से ढका हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज. ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण द आइस मेल्टेड, आइस पिघल गया एंड दिस एरियाज बिकेम हैबिटेबल, और ये एरिया मतलब जीने योग्य बन गया. वार्म क्लाइमेट वॉज बेस्ट सूटेड फॉर क्रॉप्स एंड हैबिटेशंस. वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म मौसम, बेस्ट सूटेड फॉर क्रॉप्स मतलब फसल के लिए और जीने योग्य बन गया. एज ए रिजल्ट ड्राई एरियाज बिकेम ओपन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट्स बिकम डेंस. जंगल भी क्या हो गए, घने हो गए. बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग मतलब खेती की शुरुआत. एग्रीकल्चर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द न्यूलिथिक एज. जो खेती थी वो महान आविष्कार हुआ मतलब शुरुआत हुआ, खोज हुई न्यूलिथिक एज की. ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन्स लर्न द टेक्निक ऑफ सोइंग सीड्स. इस अवधि के दौरान जो पुराने ह्यूमन बींग्स थे वो तकनीक सीखे. सोइंग सीड्स मतलब बीज को बोना, ग्रोइंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स को उपजाना, एंड फाइनली हार्वेस्टिंग देम और उसको काटना. दे मस्ट हैव लर्न दिस एक्सीडेंटली. उन्होंने या तो इसको एक्सीडेंटली या बिना सोचे समझे सीखा, और बाई ऑब्जर्विंग द प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाइल्ड, और या तो उन्होंने देखा कि ये प्लांट्स जो उग रहे थे जंगलों में. द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड वर वीट एंड बार्ली. पहला क्रॉप्स क्या था, वीट यानी गेहूँ और बार्ली जौ. एज टाइम पास्ट, जैसे समय बीतता गया, अर्ली ह्यूमन्स बिगन टू ग्रो मोर क्रॉप्स. अर्ली ह्यूमन्स मतलब उन्होंने और क्रॉप्स मतलब उगाना शुरू किया. दिस चेंज देयर लाइफ स्टाइल, और इसी ने उनके लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया. नाउ दे सेटल्ड इन वन प्लेस एंड ग्रू क्रॉप्स, और वो एक जगह में ठहर गए और उन्होंने क्रॉप्स को उगाया, फसलों को. फ्रॉम फूड गैदरर्स दे बिकम फूड प्रोड्यूसर्स. फूड मतलब गैदरर्स मतलब फूड, खानों को इकट्ठा करने के बजाय वो लोग फूड उत्पादन बन गए मतलब खानों को उत्पादक बन गए. दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ बिकॉज दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स. अब वो अपने घुमंतु जीवन को छोड़ दिए बिकॉज दे हैड टू केयर ऑफ देयर क्रॉप्स. एज ए रिजल्ट दे सेटल डाउन एंड स्टार्टेड अ नॉर्मल लाइफ विद रेगुलर फूड सप्लाई. दे मेड मड हाउसेस, उन्होंने मिट्टी के घर बनाए नियर द फील्ड्स एंड सेटल्ड देयर टिल द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड. और वो अपने घर के आसपास खेती किए और जब तक वो हार्वेस्टेड नहीं होता था.
This change in lifestyle did not take place suddenly. It was spread over a long time. Even while cultivating crops मतलब क्रॉप्स को उगाने के समय ह्यूमंस स्टिल हंटेड एंड गैदर्ड फूड। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो फिर भी शिकार करते थे और फूड गैदर करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स, जो खुदाई करते थे, हैव फाउंड एविडेंसेस मतलब उन्हें सबूत इकट्ठा किए ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। The most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south India. Look at the table below to see where evidence of grains has been found. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रेन में wheat, मेहरगढ़ in Pakistan, गुफ क्राल and बुरजाहोम in Kashmir, Chirand in Bihar, rice, Koldi Hawa and Mahagara in Uttar Pradesh. Millets, Halur in Karnataka and Payampalli in Andhra Pradesh. Lentils in Gufkral and Burjahom. Black gram in Payampalli. अब आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पर। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवरों को पालतू के रूप में रखना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ह्यूमंस ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड, जो न्यूलिथिक पीरियड के जो ह्यूमंस थे, स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, उन्होंने जानवरों को पालतू के रूप में रखना शुरू कर दिया। द डॉग वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। संभावना ये थी कि डॉग जो था वो पहला एनिमल था जिसको पालतू रखा गया। लेटर, बाद में, अदर एनिमल्स लाइक गोट्स एंड शिप वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड। बाद में बकरी और भेड़ों को भी डोमेस्टिकेटेड किया गया। As a result, there was a continuous supply of milk and related products. इसके परिणाम स्वरूप उनको रोज़ दूध मिलता था और उससे प्रोडक्ट्स मिलते थे। एंड ऑल्सो ऑफ मीट, और मांस भी मिलता था। फिशिंग एंड हंटिंग ऑल्सो बिगेन। फिशिंग यानी मछली पकड़ना एंड शिकारी करना। हंटिंग ऑल्सो बिगेन। सम एनिमल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। Look at the table below to see where evidence of bones of domestic animals have been found. जिसके bones: sheep, goat, cattle, मेहरगढ़ in Pakistan. Animal bones: कोल्डिवा in Uttar Pradesh. Cattle, Mahagara in Uttar Pradesh. Dog, cattle, sheep, goat and buffalo, Burjahom in Kashmir. Buffalo, ox, cattle and sheep, Chirand in Bihar. Sheep and cattle, Payampalli in Andhra Pradesh.